तो उत्तराखंड में बीजेपी की जो बैठक आज होने जा रही है, कुछ ही देर में शुरुआत इसकी हो जाएगी। देहरादून में पार्टी कार्य समिति की बैठक है और पार्टी के 1350 पदाधिकारी इस बैठक का हिस्सा हो रहे हैं। वहीं आगामी चुनाव रणनीति पर मंथन किया जाएगा और सांगठनिक रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल है इस बैठक में और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी अपनी मौजूदगी इस बैठक के दौरान दर्ज कराएंगे। कार्यकर्ताओं को इस दौरान उत्कृष्ट सम्मान से भी नवाजा जाएगा जिन्होंने चुनाव के दौरान में बेहतरीन प्रदर्शन दिया था। और दूसरी तरफ उन मुद्दों पर भी बातचीत की जाएगी कि आखिर कहां अभी भी पार्टी में कमियां हैं, किन कमियों को दुरुस्त करने की जरूरत है ताकि आने वाले चुनाव के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन बीजेपी दिखा सके। तो बीजेपी का जिस तरीके से बीते चुनाव में प्रदर्शन रहा, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब अंतरकला की खबरें भी है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी में कई कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा था कि जितना मेहनत उनके तरफ से किया गया उस प्रकार का उन्हें सम्मान नहीं मिला, लेकिन कार्य समिति में अब इस बात को भी ध्यान में रखा गया है और जिनका बेहतरीन प्रदर्शन रहा है चुनाव के दौरान, उन पदाधिकारियों को, उन नेताओं को सम्मानित भी इस कार्य समिति के बैठक के दौरान किया जाएगा। साथ ही साथ एक और जहां मनोबल बढ़ाने की कोशिश होगी तो वहीं दूसरी तरफ मंथन भी किया जाएगा चुनाव को लेकर। आने वाले समय में कैसे संगठन को और मजबूत किया जा सकता है, कैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सकता है और पार्टी आने वाले चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन अपना दिखा सकती है, क्योंकि अब तक बीजेपी कई राज्यों में कई सीटों से सिमट चुकी है, यानी कई सीटें गंवा चुकी है बीजेपी। और इस पर इस वक्त मंथन करना बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है और समय रहते अगर इन तमाम कमियों को दुरुस्त नहीं किया जाता तो फिर इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भी बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। तो कई ऐसी सीटें हैं जिस पर लगातार काम कर रही है इस वक्त बीजेपी और साथ ही नेताओं को भी इस बात के संदेश जारी किए जा रहे हैं, आदेश दिया जा रहा है कि जिस तरीके की कमियां बीते चुनाव में आपकी ओर से रही उस पर ध्यान दिया जाए और प्रदर्शन और ज्यादा सुधार प्रदर्शन में किया जाए। तो कई बदलावों को लेकर भी कार्य समिति में बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी और इसी कार्य समिति की बैठक में उन कार्यकर्ताओं और नेताओं को सम्मानित किया जाएगा जिनका उत्कृष्ट प्रदर्शन चुनाव के दौरान देखा गया था। कार्य समिति की बैठक में 1350 पदाधिकारियों को बुलाया गया है और साथ ही कार्य समिति की बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। तो इसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल होंगे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है। इस वक्त अब से कुछ देर में पार्टी कार्य समिति की बैठक शुरू होने वाली है। उत्तराखंड से भी 5 लोकसभा सीटें भारी अंतर से यहाँ से जीतकर गई। सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, जनता का धन्यवाद है और आगे की जो योजनाएं हैं, संगठन की होने वाले कार्यक्रम हैं, उन सभी पर चर्चा होगी। पूरे उत्साह और उमंग के साथ हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ से जोश का मंत्र लेकर जाएंगे, उत्साह का मंत्र लेकर जाएंगे। सर, पर्वतीय मूल के कुछ लोग केदारनाथ मंदिर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उसको सोशल मीडिया में धाम के तौर पर प्रसारित किया गया, विपक्ष भी कटाक्ष कर रहा है, आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, केदारनाथ धाम चूँकि हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर चूँकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। थैंक यू। तो फिलहाल लगातार ये खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल बीजेपी के तरफ से उत्तराखंड में आज कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। बीते कल उत्तर प्रदेश में कार्य समिति की बैठक हुई थी।
इस पे ज्यादा जानकारी के साथ अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अब से और कितने देर का इंतजार करना होगा जब कार्य समिति की बैठक शुरू होगी, और कब तक इंतजार करना होगा जब इस बैठक की रूपरेखा को साफ तौर पर समझा जा सकेगा? बिल्कुल, उत्तराखंड की कार्य समिति की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, साथ साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रभारी रेखा वर्मा, संगठन महामंत्री अजय कुमार समेत तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो मौजूद है। ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट में इसका आयोजन किया गया है, जिसमें जो सबसे पहले 9:30 बजे प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। करने के बाद करीब 11 बजे से इस बैठक का आयोजन किया गया। इसमें करीब 1350 जो कार्यकर्ता है वो संगठन के। इस बैठक का मेन उद्देश्य रखा जा रहा है कि जो आगामी चुनाव है, चाहे वो पंचायत चुनाव, उन पर चर्चा की जा रही है। इसके अलावा आप बात करें चुनाव को लेकर के 2 सीटें हार गई है। ठीक है अनुज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने